Hello students, I am Utpal sir, and at first I would like to say thank you for thank you and congratulations to you who are belong to CPA April May 2020, because as per your kind request I have been taking online classes from the first day of lockdown, and I I will also hope all of you are very well with your parents, and you have to at present I knew that you have to stay at your home with your parents, and I will also hope all of you are taking our online classes, are taking part in our online classes daily. So students, तुम लोग जो CPA सितंबर अप्रैल में 2020 का जो बैच हो, तो तुम लोगों को रिक्वेस्ट में ही हम लोग ये ऑनलाइन में लॉकडाउन के शुरू से ही ये क्लास हम ले रहे हैं हमारा जॉस टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर की तरफ से। तो ठीक है, तो पिछले कई क्लास में हम पेरोल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे, तो वन बाय वन जो हम लिस्टेड दिए थे पेरोल अकाउंटिंग का, जो कैसे ये टैली में कर पाएंगे हम, तो अगर ये तो वही स्टेप हम दिखा रहे हैं। तो हम पिछले क्लास में दिखाए थे पेरोल रिलेटेड फीचर सेटिंग कैसे टैली में करना है, और पेरोल रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी कैसे यहाँ पर सेट करना है टैली में। नेक्स्ट, पेहेड्स रिलेटेड लेजर क्या है और उसको कैसे हम क्रिएट करेंगे, बना पाएंगे टैली में, वही हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है पेरोल रिलेटेड एम्प्लॉयज़ कैटेगरी क्रिएशन। इसका क्या मतलब है, हमारा कंपनी में हर एम्प्लॉय का एक डेजिग्नेशन होता है, और उस डेजिग्नेशन के साथ उस एम्प्लॉय को हमको हमारा टैली में हमको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमारा कंपनी में क्लार्क है, पियोन है, स्वीपर भी है, एंड अकाउंटेंट है, और कॉमर्शियल क्लार्क है, और मैनेजर है, कोई भी है। तो ये क्या है, ये इस जो जितना हम एग्जाम्पल दिए है, ये ऑल दीज आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ कैटेगरी। तो इसको कहते हैं किसी कंपनी का एम्प्लॉयज़ कैटेगरी। और एम्प्लॉयज़ ग्रुप क्या है, और जो अकाउंटेंट है उसका जो सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट ऐसे होता है, वो उसको एम्प्लॉयज़ ग्रुप कहते हैं। तो ठीक है, तो हम आज पेरोल रिलेटेड एम्प्लॉयज़ कैटेगरी हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो वही हमको दिखाना है। तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल you have to start from gateway of tally, then press enter, then press F11 and select the company features. Then a company feature box will be appear, and then where we have to select company accounting features, और F1 press दबा के तुम भी ये ला सकते, ठीक है। सेट मिनिमम मेंटेन पेरोल, वहाँ पर सेट मेंटेन पेरोल इस ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा बाएं तरफ से। सेट मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको भी यूज करना पड़ेगा। एंड सेट मोर देन वन पेरोल ऑब्लिक कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी क्रिएट करना यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रेस कंट्रोल पर सी, देन कंट्रोल पर से करके उसको प्रेस करके उसको क्विक सेव करना है। देन प्रेस एस्केप, देन सिलेक्ट द अकाउंट इन्फो। यहाँ पर एक बात है, ये जो एम्प्लॉयज़ कैटेगरी क्रिएशन है, तो पेरोल से भी क्रिएट कर सकते हो, और पेरोल के बाहर से अकाउंट्स इन्फो से भी तुम क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए हम दोनों पार्ट एक साथ लिखा है, लिखा है। तो अकाउंट्स इन्फो, यू हैव टू सिलेक्ट अकाउंट्स इन्फो, और यू हैव टू सिलेक्ट पेरोल इन्फो, देन प्रेस एंटर, देन सिलेक्ट द कॉस्ट कैटेगरी। आइदर इफ यू चूज और सिलेक्ट अकाउंट्स इन्फो, देन यू हैव टू सिलेक्ट द कॉस्ट कैटेगरी, और इफ यू चूज द पेरोल इन्फो, देन यू हैव टू सिलेक्ट एम्प्लॉयज कैटेगरी। देन प्रेस एंटर एंड क्रिएट, देन सिलेक्ट द क्रिएट। यहाँ पर सिंगल और मल्टीपल कोई भी ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो एक साथ। नेक्स्ट, प्रेस F12, सेट ऑल एम्प्लॉयज कैटेगरी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी यूज करना है। तो देन गिव द नेम ऑफ एम्प्लॉयज कैटेगरी एज पर कंपनी लाइक क्लार्क, अकाउंटेंट एक्सेट्रा अंडर प्राइमरी, देन प्रेस एंटर टू सेव इट। तो ऐसे करके हमारा कंपनी का जितना कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है तो वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम एग्जांपल दिया है, सपोज हम एक अकाउंटेंट लिया है, ये है कॉस्ट कैटेगरी, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, तो इसके अंडर में जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट ये हम एम्प्लॉयज़ ग्रुप में डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हम दिखाएंगे एम्प्लॉयज़ ग्रुप,
वहाँ पर हम ये जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट को डालेंगे और उसका जो नेम आएगा उसको एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ क्रिएशन में डालना है उसका डिटेल के साथ। तो हम बाद में नेक्स्ट हम एम्प्लॉयज़ पेरोल रिलेटेड एम्प्लॉयज़ ग्रुप क्रिएशन दिखाएंगे। तुम देखते